सच बोलो, दोस्ती में ना हम लोग एक दूसरे की वियर्ड हरकतें भी इग्नोर कर देते हैं। पर मेरी बेस्ट फ्रेंड रिया ने जो किया ना, उसको इग्नोर करना पॉसिबल ही नहीं था। हम दोनों चाइल्डहुड से फ्रेंड्स, सेम स्कूल, सेम टिफिन, सेम गॉसिप, एकदम चिपकू गम लाइक फ्रेंडशिप। पर एक बार जो हमारे साथ हुआ ना, बस वही सब बिगड़ गया। रिया के पेरेंट्स एक शादी में गई थी। रिया ने बोला, तू आ जाना मेरे घर, अकेली लग रही हूँ। मैंने बोला, हाँ भाई क्यों नहीं, डिनर भी फ्री में मिल जाएगा। हम दोनों हंस दिए। फुल मस्त नाइट प्लान था हमारा। उसका घर नॉर्मल मिडिल क्लास 2 BHK का, कोई हॉरर हाउस जैसा नहीं। बस एक प्रॉब्लम, टॉप फ्लोर पे था और कोई लिफ्ट नहीं। पर चलो कोई बात नहीं। हमने मैगी बनाई, गॉसिप की, और रिया ने सडनली साइड वे बोला, वैसे मेरे रूम में ना रात को कोई चलता रहता है। मैंने उसके मुंह पर फेंक के तकिया मारा, चुप कर यार, मुझे पीसफुली सोना है। हम दोनों हंस दिए, बट उसके फेस पे 1 सेकेंड वाला सीरियस एक्सप्रेशन था जो मैंने तब इग्नोर कर दिया था। रात में मुझे प्यास लगी। मैं उठी, हॉल से लाइट की हल्की ग्लेयर आ रही थी। रिया सो रही थी मेरे पास। मैं किचन में गई, ग्लास भर रही थी। तभी रिया हॉल के डार्क कॉर्नर में खड़ी थी, बिल्कुल स्टिल, फेस एक साइड, हेड लूज, बैक टुवर्ड्स मी। मैं बोली, तू इधर क्या कर रही है? बाथरूम जाना था क्या? कोई आंसर नहीं। मैं थोड़ी इरिटेट होगी। हे भगवान, नींद में तो चलने नहीं लगी। मैंने हॉल के पास गई, लाइट ऑन की, पर हॉल में कोई नहीं था। जब मैं बेडरूम गई तो रिया सो रही थी ब्लैंकेट में। मैं लिटरली बोल पड़ी, बस नीलू, ओवरथिंकिंग करना बंद कर यार। फिर भी मैंने सुबह रिया को बताया सब कुछ। शी वाज लाइक, आर यू मैड? मैं तो बाथरूम गई ही नहीं कभी, रात को मैं सो रही थी यार। मैं भी कंफ्यूज हो गई। हॉल डार्क था, शिप दिखी, हो सकता है इमेजिनेशन, हाँ हो सकता है। वी इग्नोर। इस रात हम दोनों सेम बेड पे सो रहे थे। टाइम अराउंड 2:40 AM। मैंने फील किया रिया उठ गई। वो बेड के एज पे बैठी थी। मैंने आधी आंख खोल के बोली, पानी चाहिए क्या, मैं ला दूँ? शी डिडंट रिप्लाई, बस बैठी रही, बैक टुवर्ड्स मी। उसकी ब्रीदिंग हैवी लग रही थी, जैसे कोई स्ट्रेस में हो। मैंने हंसते उसका शोल्डर से किया, रिया। उसने स्लोली फेस टर्न किया, पर इतना धीरे कि मुझे गूज़बम्प आ गई। और सबसे वियर्ड, उसकी आईज फुल ब्लैक नहीं बट हल्की डार्क, जैसे प्यूपिल बड़ा हो गया हो। मैं डर गई। ऐसे नहीं जैसे घोस्ट देख लिया हो, पर जैसे पता नहीं क्या हो रहा हो। मैंने बोला, आर यू ओके? उसने बस हल्की सी स्माइल दी, और नेचुरल सी। देन शी ले डाउन अगेन। मैं पूरी रात नहीं सो पाई। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने उसे पूछा, तो कल रात उठ क्यों गई थी? रिया ने बोला, मैं नहीं उठी थी, मैं तो पूरा टाइम सो रही थी। मैंने बोला, व्हाट? तू बेड पे बैठी थी? रिया ने बोला, नीलू स्टॉप, मुझे डरा मत। उसने जेन्युइनली बोला, मस्ती नहीं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। सो आई डिसाइड टू रिकॉर्ड। मैंने फ़ोन को बेड के कॉर्नर में रखा, जस्ट टू चेक, क्योंकि इमेजिनेशन सुन के थक चुकी थी यार। नाइट 3। हम दोनों सो गए। सुबह उठी तो वीडियो चेक की। वीडियो स्टार्ट, हम दोनों सो रही थी। 2:57, हॉल का अंधेरा विजिबल, बट बेडरूम में कुछ नहीं। 2:58, रिया बेड पर ही थी। 2:59, रिया बेड पर ही थी, पर हॉल में एक सेकंड के लिए एक साया जैसा चीज़ रिफ्लेक्शन में दिखा, जैसे कोई लंबे बैलों वाला, पर ब्लर। कैमरा ने क्लियरली कैप्चर नहीं किया। मैं लिटरली नम। वीडियो में रिया पूरी रात सो रही थी एक ही पोजीशन में। सो शी नेवर वोक अप। तो फिर हॉल में कौन था? और पहली रात जो मैंने जिसको देखा, वो कौन था? मैंने रिया को बोला, मेरे साथ कुछ तो हो रहा है यार, तेरे घर में कुछ तो है। रिया बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, मैंने तुझे एक बात नहीं बताई। मेरे घर की प्रीवियस टेनेंट की एक बेटी थी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी, वो हॉल में मिली थी, डेड। मैं लिटरली टेबल पकड़ लिया। मैंने बोला, तू मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
रिया ने बोला। मुझे लगा तो मुझे सोचे कि मैं क्रेजी हूँ। रात हम दोनों हॉल में नहीं गई, लाइट ऑन रखी। सुबह 6 बजे मैं हाउस से निकल गई और सच्ची रिया भी कुछ मन बाद शिफ्टिंग कर ली। 2 साल बाद रिया ने एक ओल्ड बैग्स भेजा मुझे। उसमें एक डायरी पेज था, पहले टेनेंट के बेटी का। उसमें लिखा था, आज मेरी एक दोस्त आई थी, उसका नाम नीलू था। बट नीलू तो मैं थी और मैं तो उसको कभी मिली भी नहीं। मैंने डायरी को तुरंत बंद किया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस क्रीपी कोइंसिडेंस या फिर कुछ और। बस आज का ड्रामा ही खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइफ हो तो वापस आ जाना। बाय।